जय हिंद दोस्तों, स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास के टॉप 50 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो ये वीडियो को बहुत ही ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आगामी जो एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो परीक्षा होने वाली है उसकी दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आप सभी के लिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है नर्मदा घाटी। अगला प्रश्न आपका है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है जौ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है मेहरगढ़। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। भारतीय उपमहाद्वीप में जो कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य जो मिले हैं वो मेहरगढ़ से मिले हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, भीमबेटका। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, गुफाओं की शैल चित्र, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आप सभी का। अगला प्रश्न आपका है, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, भीमबेटका। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आप सभी का। अगला प्रश्न आपका है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो आप सभी का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर कनिंघम। कनिंघम ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। अलेक्जेंडर कनिंघम ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है इसका। अगला प्रश्न आपका है, हड़प्पा। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से समृद्ध है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आप सभी का। अगला प्रश्न आपका है, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी की जो सभ्यता है गैर आर्य थी क्योंकि वह एक नगरीय सभ्यता थी। तो यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, हड़प्पा संस्कृति में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आप सभी का। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? प्रश्न है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है लाल रंग। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, पूर्व आर्य। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आप सभी का। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित पशुओं में किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण यानी रिप्रेजेंटेशंस नहीं हुआ था? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, गाय का रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ था। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सोगौरा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, निम्न में किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कालीबंगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जुते हुए खेतों के जो निशान मिले हैं वो कालीबंगा में मिले, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, सूची 1 को सूची 2 में, सूची 1 है सूची 2 में सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। हड़प्पा है, सामने है समाधान R37, लोथल है, गोदी है, कालीबंगा नर्तकी की मूर्ति है, मोहनजोदड़ो जुता हुआ खेत है। अभी आपको पिछले प्रश्न में मैंने क्या बताया था? कालीबंगा।
कालीबंगा में क्या मिला था? जुता हुआ खेत मिला था। यानी 4, यानी ऑप्शन अगर हम इससे मिला दें तो 2 और डी, यानी कि बी और डी में दिख रहा है हमको। एक कन्फर्म नहीं कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा। अब आप सभी को ये आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। हड़प्पा जो था शवाधान R37 है। लोथल जो है वो गोदी है आपका। मोहनजोदड़ो में आपको नर्तकी की मूर्ति मिली थी। मोहनजोदड़ो जो में है नर्तकी की मूर्ति है और कालीबंगा जुता हुआ खेत है। यानी आपका उत्तर होगा 12 और 43, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर आप सभी का। अगला प्रश्न आपका है हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, रावी। हड़प्पा किस नदी किनारे अवस्थित है? तो आपका रावी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आप सभी का। अगला प्रश्न आपका है सैंधव। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? महान स्नानागार यानी महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? सैंधव सभ्यता में। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरास्थल में नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो एवं लोथल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आप सभी का। अगला प्रश्न आपका है सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में कौन सा कथन असत्य है? सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में कौन सा कथन असत्य है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, लोग लोहे से परिचित थे। यानी सिंधु सभ्यता में लोग लोहे से परिचित नहीं थे। अगला प्रश्न आपका है निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में एकदम राइट है। लोथल आपका गुजरात में है। कालीबंगा, कालीबंगा जो हरियाणा में नहीं, ये पड़ता है राजस्थान में। और रोपड़ पड़ता है पंजाब में, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। कालीबंगा हरियाणा में नहीं है जबकि वो राजस्थान में है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आप सभी का। अगला प्रश्न आपका है मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो आप सभी का राइट आंसर रहेगा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आप सभी का। मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, हड़प्पा। हड़प्पा जो है ये स्थान पाकिस्तान में है। कालीबंगा ये राजस्थान में पड़ता है। लोथल ये गुजरात में है। आलमगीरपुर ये आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला प्रश्न आपका है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो मैंने अभी आपको बताया था ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है लोथल। ये लोथल जो है गुजरात में पड़ता है, बाकी सब पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न आपका है हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। हड़प्पा सभ्यता स्थल जो लोथल है वो कहाँ स्थित है? हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आप सभी का। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन नगर था, तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, लोथल। ये लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आप सभी का। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है निम्न में किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ? तो आपका राइट आंसर होगा बनावली। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बनावली। ऑप्शन सी द राइट आंसर, बनावली से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ था। ऑप्शन सी द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है भारत में सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है, तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी, राखीगढ़ी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। भारत में अगर सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल देखा जाए, पुरास्थल देखा जाए तो राखीगढ़ी है। अगला प्रश्न आपका है सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग जो पूजा करते थे वो करते थे पशुपति की पूजा करते थे, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। उसने क्या पूछा है? प्रश्न फिर मैं दोहरा दे रहा हूँ। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक
खुदाई के प्रभारी थे? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सर जॉन मार्शल, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने वाले जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुए हैं, तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, रखाल दास बनर्जी तथा दयाराम सहानी, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया, तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, तांबा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई, तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी लोहा, लोहा की अभी तक प्राप्ति नहीं हुई थी। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न आपका है, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है, तो आपका राइट आंसर होगा धौलावीरा, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आप सभी का। अगला प्रश्न आपका है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है, हड़प्पा सभ्यता स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है, तो आप सभी का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, पीपल। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है, तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, घोड़ा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, सबसे पुराना वेद कौन सा है, सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ऋग्वेद, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है, यानी किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है, तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित 4 वेदों में किन एक में जादुई माया वशीकरण का वर्णन है, तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अर्थवैवेद, अर्थवैवेद, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, नवा मंडल। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है, तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है ऐतरेय ब्राह्मण, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आप सभी का। ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों तथा उनके अनुष्ठानों के विधि विधानों से संबंध की जानकारी देते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण या कौशिकी संखायन ब्राह्मण ऋग्वेद से है, पंचविश या टांडेय ब्राह्मण या जैमिनीय ब्राह्मण सामवेद से है, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से है, जबकि गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से समृद्ध है। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ऑप्शन ए द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सिंधु। अगला प्रश्न आपका है, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए, वैदिक नदी कुंभा का स्थान जो है कहाँ निर्धारित होना चाहिए, तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अफगानिस्तान में, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है।
अगला प्रश्न आपका है, सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये वैदिक नदियाँ हैं, आधुनिक नाम है। कुंभा, गंडक, परुष्णी, काबुल, सदानीरा, रावी, सुतुद्री, सतलज। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है 23-14। यानी कुंभा को हम काबुल के नाम से जाने जाते थे, परुष्णी को हम रावी के नाम से जाने जाते थे, सदानीरा को गंडक कहते थे और सुतुद्री को हम सतलज कहते थे। यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, बृहस्पति को। बृहस्पति एक देवता को उनको पुरोहित माना जाता था। यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आप सभी का। अगला प्रश्न आपका है, ऋग वैदिक काल में निष्क, यह निष्क किस अंग का आभूषण था? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, गला। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो आपका राइट आंसर होगा अर्थवेद में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आप सभी का। अगला प्रश्न है, ऋग वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। ऋग वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी वो थी सभा। यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है, सभा उसे कहा जाता था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था? यानी ऋग वैदिक काल में युद्ध का देवता समझा था, ये युद्ध का देवता कहा जाता था। तो आपका राइट आंसर होगा इंद्र। यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं। तो ऋग वैदिक में सबसे ज़्यादा अगर मंत्र गाए गए हैं तो अग्नि से गाए गए हैं, यानी अग्नि के लिए गाए गए हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आप सब। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित हैं? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अग्नि। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो आप सभी का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऋग्वेद। अगला प्रश्न आपका है, पुराणों की संख्या है, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी है 18। नोट है, पुराणों की संख्या कितनी है? 18। इसकी रचना किसने की थी? लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रावा द्वारा की गई थी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसने की रचना, ये भी पूछा जाता है। लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रावा द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन ए, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न, महाभारत है, ये भारत है, मूलकता किस रूप में जानी जाती है? महाभारत को मूलकता किस रूप में जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, जय संहिता। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, मुंडकोपनिषद। यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मुंडकोपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते। अगला प्रश्न, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया है? मतलब बहुत ही घोर पाप माना गया, अघन्य पाप माना गया है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, गाय। अगला प्रश्न आपका है, ऋग वैदिक काल के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा गया था? तो ऋग वैदिक काल में सबसे अगर मूल्यवान संपत्ति समझी गई थी वो आपकी गाय को समझी गई थी। यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अग्नि। तो ये सेशन आपको कैसा लगा हो? अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।